सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। व्हील फाउंडेशन के द्वारा संचालित हेरिटेज वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल खरखोदा अपने सभी विद्यार्थियों की फीस इस राष्ट्रीय आपदा कोविड-19 के समय में तत्काल प्रभाव से माफ कर रहा है। अभिभावकों, आपसे अनुरोध है कि आप परेशान न हो, हम आपके साथ हैं। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसीलिए डिजिटल क्लास द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दिए गए निर्देशों का पालन करते रहें और हाँ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अपने बच्चों के समय समय पर साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धुलवाते भी रहें। आपसे आशा करते हैं कि हम सब देश में आई इस आपदा से मिलकर मुकाबला करेंगे और इसमें हमारा देश अवश्य ही विजयी होगा। भूमाफियाओं के खिलाफ डीएम से मिले भाजपा विधायक, कही बड़ी बात। भाजपा सरकार में बात अगर जमीनी विवादों और उन विवादों से बड़े क्राइम की करें तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी सरकार के द्वारा बनाए गए एंटी भूमाफिया का गठन किसी काम का नहीं है। ताजा मामला बैरिया क्षेत्र में लगने वाले सैकड़ों वर्षों पुराना ऐतिहासिक सुदिष्ट बाबा का मेला और मेले की भूमि को लेकर भाजपा के विधायक और सांसद दोनों अब आमने सामने हैं। विवादित जमीन को लेकर बैरिया विधायक ने अपने क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को कुछ दिन पहले ही बता दिया था, जिसके बाद इस मामले ने राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया। हालांकि इस विवाद पर बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह ने अभी तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीजेपी विधायक का आरोप सांसद के भांजे विनय पर फर्जी तरीके से मेले की जमीन को हड़पने का है, जहां दोनों ही तरफ से राजनीतिक शब्दों का वार किया जा रहा है। यही नहीं, बैरिया विधायक सुदिष्ट बाबा मेले की जमीन को लेकर जिलाधिकारी बलिया से मिले और इस मामले में जांच कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग के साथ दोषियों को सजा दिलवाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी विधायक, सांसद या मंत्री शामिल होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी की सरकार है। यही नहीं, पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा गया। पिछले कुछ दिनों से चल रहे इस जमीनी विवाद ने आम जन को भी हिलाकर रख दिया है कि जब योगी सरकार में भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, वहीं केंद्र और राज्य सरकार से ताल्लुक रखने वाले भाजपा के विधायक और सांसद ही जमीन को लेकर विवाद कर रहे हैं। आम जनता का क्या होगा? लिहाजा जब विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस मामले को एंटी भूमाफिया पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने को कहा गया तो सवालों से बचते नजर आए। जब कई बार पूछा गया तो जवाब मिला, सभी पर होगा। इस पूरे मामले में बैरिया के भूमि पर राजनीतिक भूचाल मचा है। अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि एक ही क्षेत्र और एक ही पार्टी के दो बड़े नेता एक दूसरे पर कितना भारी पड़ेंगे। बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट। आज आप किस परिप्रेक्ष्य में आए हैं? ऐसा है मेरे भाई पत्रकार जी, मेरे यहाँ इब्राहिमाबाद उपरवार में 200 बीघा जमीन का जो है घोटाला हो गया है और 200 बीघा जमीन जो पशु मेले के रूप में थी, जो ग्राम समाज के रूप में थी, वहीं पर अग्निशमन केंद्र बना हुआ है, वहीं पर जो है राजकीय पॉलिटेक्निक बना हुआ है, वहीं पर वन विभाग का भी जमीन अलाट है। अभी भी कुछ बंजर भूमि 18 एकड़ के आसपास अभी अंकित भी है और उसमें कुछ विगत 25-30 वर्षों में कुछ भूमाफियाओं ने और अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने मिली भगत करके बसपा और कांग्रेस के शासन में अधिकारियों ने लोभी लोगों से मिलजुल करके और सबका जो है जैसे प्रसाद बांट दिया है और उसी को जो है इसी घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए मैं आज जिलाधिकारी को अवगत कराया हूँ। मुझे खुशी है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय जो है राजस्व और आपके चकबंदी विभाग और सर्वे विभाग, तीनों विभागों के अधिकारियों की टीम बना करके, अब ये तो बताएंगे कौन सी टीम बना करके जांच करवाएंगे, वो जांच करवाने का। तो ये घोटालेबाज कौन है और कौन कौन इसमें? अब हमारे क्षेत्र के कम से कम 100-150 लोग हैं, 100-150 लोग। तो अब 100-150 लोगों का किसका हम जन्म कुंडली बता मैं आपको। इसके पहले जो आपने बयान दिया था, आरोप लगाया था, वो नहीं, वो भाजपा सांसद हैं, उनके भांजे रजिस्ट्री करवाए हैं। क्या नाम है उनका? विनय सिंह नाम है, करवाए हैं, रजिस्ट्री करवाए हैं। लेकिन वो उनसे भी पहले तो दोषी वो हैं जो फर्जी नाम चढ़वाए हैं जी। भाई, दोषी लोगों से जमीन लेना भी दोष है, लेकिन इससे भी बड़ा दोषी वो है जिसने फर्जी करके अपना नाम चढ़वाया।
जी। तो क्या इसमें आपको लगता है कि जो भाजपा के सांसद हैं उनकी भी कोई संलिप्तता है? ऐसा है, देखिए, मैं ये सब चीज़ हम मुझको न्याय करवाना है, समाज के साथ न्याय होना चाहिए। जो इसमें इस गतिविधि में शामिल होगा, जो भी व्यक्ति शामिल होगा, उसको दंड मिलना चाहिए। मेरी यही नियत है। अब क्या होगा भगवान जाने और समय जाने। जी। तो सुनिए, जो विनय सिंह है उनका बीच में बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि विधायक जो है पूरी तरीके से गलत आरोप लगा रहे हैं और विधायक ऐसा है, देखिए जी, ऐसा कौन क्या लगा रहा है, कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं वो अपना कहते रहे। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए, ठीक है? तो इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए कि निष्कर्ष ये निकाला जाए कि जो दोषी होगा वो दंड पाएगा। जी, जो दोषी होगा वो दंड पाएगा। जो भी इसमें, देखिए, फर्जी करके नाम चढ़वाने वाले से जमीन लेने वाला भी फर्जी है। चोर का सामान खरीदने वाला भी चोर होता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सुरेंद्र सिंह का हो, चाहे किसी सांसद का हो, चाहे किसी मंत्री का हो। मंत्री के घर के लोग नहीं घोटाला करते, विधायक के भी घर के लोग कर सकते हैं। यदि जो करेगा वो पाएगा, जो भी करेगा गलत करेगा वो पाएगा। तो विनय सिंह का ये कहना था कि आपने जो आरोप लगाया था कि वो उनके भांजे हैं, तो उन्होंने कहा कि सांसद का भांजा होना कोई अपराध नहीं है। अच्छा, ये बताइए, पशु मेला को खरीदना, ये सांसद और विधायक का, जिसका घर भी वहीं पर है, और पशु मेला जिसमें सैकड़ों वर्ष लगता है, उसको यदि किसी भी बहाने कोई खरीदता है तो क्या वो बहुत प्रशंसनीय है? आप लोग पत्रकार हो, क्या प्रशंसनीय है? कोई नहीं है, कभी भी नहीं है। निंदा करने योग्य है। जिस चीज़ को पूरी हमारे पुरखे और पूर्वज जो है मेला के रूप में परिवर्तित किए थे, उस मेला की जमीन को किसी भी प्रकार से किसी कोई अपहरण करता है या खरीदता है तो किसी भी मामले में अच्छा एंटी भू माफिया जो पोर्टल है, क्या उस पर आप ये शिकायत डालेंगे क्या? क्योंकि आपकी योगी सरकार जो है भू माफियाओं के खिलाफ, तो क्या होगा ये जरूर मैं कोशिश करूंगा। जी, हमारा एंटी भू माफिया पोर्टल पे क्या ये शिकायत डालेंगे? मेरा अभियान चल रहा है। मैं ग्राम समाज की जमीन को लूटने वाले जो भी भू माफिया हैं, बड़े बड़े जो माफिया उसमें शामिल हैं, 100-150 लोग शामिल हैं, उनको दंड दिलवाने का प्रयास। नहीं, एंटी भू माफिया पोर्टल पे ये शिकायत आप करेंगे क्या? क्या योगी सरकार से आपको उम्मीद है? कोशिश करूंगा। विधायक जी, क्यों नहीं? आखिर में एंटी भू माफिया पोर्टल पे ये शिकायत क्यों नहीं डालेंगे सर? अरे सब जगह डालेंगे भाई, एक जगह तो क्या आपको उम्मीद है कि उससे आपको न्याय मिलेगा? फिर भी बात करते हैं, सब जगह डालेंगे, एक जगह नहीं डालेंगे, सब जगह डालेंगे।